सुसमाचार सभा में प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज फरवरी माह का पहला रविवार है और 1 फरवरी 2026। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम कि प्रभु ने इस नए वर्ष में प्रवेश कराया और एक माह प्रभु जनवरी माह में हम लोगों के साथ में रहा। हमारे जीवन के हर एक निर्णय में, हमारे जीवन के हर एक फैसलों में प्रभु हमारी अगुवाई किया है। जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु हमारे साथ रहा। और आज का हमारा विषय भी मेरे प्रियो यही है कि गॉड द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल द लाइफ। सबके जीवन का जो निर्माता है और पालन पोषण करने वाला है वो परमेश्वर है। और इसलिए उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा, उसका धन्यवाद हम जितना कर सकें हमें करना चाहिए, क्योंकि जो गया गुजरा समय है, जो बीत जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। और ये जीवन भी हमें, ये अवसर भी हमें फिर हमारे जीवन में दोबारा नहीं मिलता है। सो इस नए माह के लिए, फरवरी माह के लिए हम प्रभु की आशीष मांगेंगे, प्रभु की अगुवाई मांगेंगे। जबकि बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी हैं, बहुत सारी हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हर बात में परमेश्वर हमारे साथ में है। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सो आइए हम लोग आज की इस इबादत को शुरू करते हैं। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, इस नई भोर के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। अयोग्य लोगों को आप चुनते हैं और योग्य लोगों के सामने उनको खड़ा करते हैं। पिता परमेश्वर उनको योग्य बनाते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक अन्य जाति परिवार से प्रभु अपने सेवक को आपने बुलाया। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि इस सेवकाई की बहुत सारी परेशानियों में प्रभु, बहुत सारी विपत्तियों में पिता, जब मन विचलित होता है, बहुत सारे अभाव आते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारा विरोध होता है प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान कभी भी पिता आपके राज्य को स्थापित होते नहीं देखता है प्रभु, पर वह आपके राज्य के और आपके लोगों के विरोध में हमेशा रहता है। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने लोगों की आप निरंतर सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों की मुक्ति के लिए, फिरौन की गुलामी से इजराइल को आजाद करने के लिए प्यारे खुदाबंद आपने मूसा को चुना। गोलियत को प्रभु आपने पराजित करने के लिए, गोलियत को प्रभु जी मारने के लिए आपने प्रभु राजा दाऊद को चुना पिता परमेश्वर। और संसार को जीतने के लिए, संसार भर के पापियों के लिए बलिदान होने के लिए पिता परमेश्वर आप मनुष्य बन के संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप बलिदान हुए। पिता हम आपको कोटि कोटि नमन करते और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जो हम लोगों की परवाह करते हैं, हम लोगों की चिंता करते हैं, हम लोगों की देखभाल करते हैं प्रभु। इस इबादत में प्रभु आज अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से प्रभु आपके बेटे बेटियां इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर पिता। हम हर एक के जीवन पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। और हाँ मेरे प्रभु, हमें सरगर्म करें, हमें सचेत करें, हम जानने पाए प्रभु कि दिन बुरे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करें, इसलिए पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को माफ करें। प्यारे खुदाबंद हमें क्षमा की आत्मा भी देना प्रभु। और इस प्रकार से प्रभु हम आपकी व्यवस्था को पूरा करें और आपके राज्य की ओर बढ़ें प्रभु। कलवरी के उस क्रूस के आगे नमन करते हैं पिता परमेश्वर, जहां पे लहू बहा, जहां पे प्रभु नई सृष्टि का निर्माण हुआ और जहां पे प्यारे खुदाबंद लहू की निर्मल धाराएं उस मध्यस्थ क्रूस पे बही पिता परमेश्वर, जहां से आवाज आई प्रभु कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे मन में जब भी प्रभु
बेचैनी आए, जब भी उदासी आए, जब भी विद्रोह आए पिता, हम उस कलवरी के क्रूस को देखें प्रभु, जहां पे इतना सहने के बाद प्यारे खुदावंद आपने लोगों को माफ किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारा पालन पोषण करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप एलिया को प्रभु असंभव परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में प्रभु कौवों से भोजन कराने वाले परमेश्वर पिता आपने पिता सच में हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया पिता परमेश्वर, पर जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है प्रभु, आपने हम सब पर दया की है। प्यारे खुदाबंद, हम इस संपूर्ण ऑनलाइन वर्शिप को प्रभु जो आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु आपके महिमा के लिए हो। और प्यारे खुदाबंद, हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए, उनकी बेटी कृतिका सिंह के लिए प्रभु, उनकी धर्मपत्नी मिसेस उमा सिंह के लिए, और प्यारे खुदावंद उनके बेटे ऋतिक सिंह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम इस समय याद करते हैं प्यारे खुदावंद मिसेस दीपा शर्मा को प्रभु, जिनका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदावंद, आपने अपनी बेटी को चंगाई दी प्रभु, जबकि अन्यजाति परिवार से हैं पिता, पर उनका ईमान आप में है प्यारे खुदावंद। प्रभु, उनके परिवार को हम याद करते हैं, उनके बेटे धर्मिक के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके आशीष मांगते हैं पिता। हम प्यारे खुदावंद उनके परिवार के बाकी लोगों को याद करते हैं, मिस्टर अरुण कुमार निगम को पिता परमेश्वर, की पत्नी को, परिवार को, बच्चों को। और प्यारे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस इबादत पे जितने लोग भी शामिल हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से प्रभु, उन सब पर आपकी करुणा हो, आपकी दया हो पिता। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन सच में परमेश्वर हम सब के लिए आशीष में दिन बने प्रभु। मिस्टर मदन गोपाल श्रीवास्तव को भी आपके तुम सौंपते हैं पिता, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु। भाई शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को, उनके दोनों बच्चों को प्रभु हम आपके तुम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रखर को, प्रज्ञान को पिता परमेश्वर, उनकी पत्नी को हम आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, अलका को, और आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु उन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन को प्रभु हम आपके तुम सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं। मिस्टर दिनेश लाल, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। मिस्टर जॉन लाल, उनके परिवार को। सिस्टर पुष्पाचरण को प्रभु उनके हाथ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और आपके दया और आशीष मांगते हैं प्रभु। मिस्टर पारितोष श्रेष्ठ, उनकी पत्नी वैशाली श्रेष्ठ को प्रभु, बेटी पीहू को आपके तुम सौंपते हैं, छोटे भाई को परिष्कार को, उनकी पत्नी बेनजीर को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु जी, और आपके आशीष चाहते हैं पिता। मिस्टर विलियम हसदक और प्रभु उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं, आपके आशीष मांगते हैं पिता। मिस्टर अजीत थॉमसन, उनकी पत्नी सविता थॉमसन प्रभु, परिवार को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, और आपके आशीष मांगते हैं पिता। रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी पत्नी निर्मला चंद्रा प्रभु, परिवार को आपके तुम सौंपते हैं, और आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम सिस्टर कंचन गांधी को, जो कि इंडोनेशिया में है प्रभु, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं, आपके आशीष मांगते हैं। भाई डायमंड रॉबिन्सन को प्रभु, उनकी पत्नी को, बेटे को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, उनके छोटे भाई को, भाई साइमन रॉबिन्सन को प्रभु, उनकी पत्नी को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु जी, और आपके आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। मिसेस एस.जे. सिंह को प्रभु, उनके दोनों बेटों को, परिवारों को आपके तुम सौंपते हैं। भाई सचिन को, उनके परिवार को, भाई राजकुमार सिंह को, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं। सिस्टर शैला तिग्गा पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आपके तुम सौंपते हैं, आपके दया आशीष मांगते हैं पिता। मिसेस एमरेजी को आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, और हम आपके आशीष और दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर उर्मिला तिग्गा को, उनके परिवार को, देव परिवार को प्रभु आपके तुम सौंपते हैं, और आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तमाम पदाधिकारियों को, बिशप को, सेक्रेटरी ट्रेजरर साहब को पिता परमेश्वर, तमाम पासवानों को आपके तुम सौंपते हैं, और आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सेनेट के ऑनरेबल मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर प्रभु, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर साहब को, तमाम ऑफिस बेरर्स को, तमाम ऑफिस स्टाफ को भी आपके तुम सौंपते हैं, और आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। जय जयकार करते हैं, और इसमें अपनी बुजुर्ग माँ को, मिसेस इंदिरा सिंह को याद करते हैं प्यारे खुदावंद, उनके परिवार को, तमाम भाई बंधुओं को प्रभु जी आपका तुम सौंपते हैं। हम पिता प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे बिशप द राइट रेवरेंड डॉक्टर पीटर बलदेव को प्रभु, उनकी पत्नी को हम याद करते हैं, मिसेस लीना बलदेव को, उनके बेटे मार्क को याद करते हैं प्रभु, की पत्नी
मेरी को, छोटे बेटे मैरिक को पिता परमेश्वर, उनके बेटी और दामाद को याद करते हैं, पारुल को, उनके हस्बैंड को प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम मेरे प्यारे खुदाबंद अपनी पत्नी नीलू सिंह को प्रभु, जो चर्च सिस्टर के रूप में सेवाएं देती हैं प्रभु, उनको, उनके परिवार को, बेटे विशाल सिंह को प्रभु जो सीए फाइनल ईयर में है, दया करना परमेश्वर कि इनका सीए कंप्लीट होने पाए, इनको बल बुद्धि सामर्थ्य देना, इनकी अगुवाई करना प्रभु, कि ये निराश ना हो प्रभु, पर अपनी स्टडी को ये पूरी करने पाए पिता परमेश्वर। सेंट पीटर चर्च की पूरी कलीसिया को आप खत्म सौंपते हैं प्रभु, हर एक घराने परिवार पर आपकी आशीष मांगते हैं पिता। और जिन लोगों ने प्रभु बीते समय में इस कलीसिया को प्रभु बर्बाद किया, इस कलीसिया में विद्रोह किया पिता परमेश्वर, बुरी बातें कह के आपके लोगों को बदनाम किया, उनकी सेवकाई को बर्बाद किया पिता परमेश्वर, प्रभु हम आज की सुबह उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप न्यायी प्रभु हैं और हम आपको साक्षी मान के पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि हम उन्हें माफ करें, और हम माफ करते हैं पिता परमेश्वर। हम मिस्टर के ए वॉकर को प्रभु, उनके परिवार को आप खत्म सौंपते हैं, दोनों बेटों को, भाई विशाल, भाई विनय, उनके परिवारों को आप खत्म सौंपते हैं और आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इसमें आपने प्रार्थनाओं को सुना है। हम प्यारे खुदाबंद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एटोनॉमी डिपार्टमेंट से प्रभु रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर तिलक राज कालरा को प्रभु, उनके परिवार को आप खत्म सौंपते हैं और आपकी आशीष मांगते हैं। जय जयकार हो प्रभु। और भाई फेडरिक बेसरा को, उनकी पत्नी रोजलिन बेसरा को प्रभु, तीनों बच्चों को, सृष्टि को, जॉय को, और प्यारे प्यारे प्रभु उनके बेटे को आप खत्म सौंपते हैं प्रभु, निशांत को, और आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस समय आपकी उपस्थिति में है, संपूर्ण इबादत को आप खत्म सौंपते हैं। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु, जो भी हम चिंतन मनन करते हैं आपकी अगुवाई में हो, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। आप बढ़े हम घटे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं, और आइए हम लोग इस इबादत में आगे चलेंगे, पर हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ मिलकर कहेंगे। मुझे विश्वास है कि ये विश्वास वचन हम सब के लिए एक आशीष का और प्रभु की महिमा का कारण ठहरेगा। हम साथ साथ कहेंगे प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसको एक इकलौते पुत्र हमारी प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, मृतकों को लोक मुद्रा, वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम सब एक गीत गाएंगे और उसके बाद आशीष तुझसे चाहते हैं हे ईश्वर की पिता हम आते हैं। ये बड़ा प्यारा गीत है और हम सब, मुझे लगता है कि बचपन से जब से हम होश संभालते हैं, इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं।
हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए आज का पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और 15 पद से 23 पद तक मिसेज नीलू सिंह उसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय पद 15 से 23 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी के साथ हम पवित्र सुसमाचार का पाठ सुनेंगे जो कि हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 17 से 27 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 11 बिगिनिंग वर्स 17 टिल वर्स 27। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय और 17वें पद से मसीह यीशु का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अभी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम प्रभु की महिमा एक गीत के द्वारा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है। 65 आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदाबंद, एक बार फिर से प्रभु आपकी हुजूरी में है। आप करुणा करने वाले, दया करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। सृष्टि के निर्माता परमेश्वर आप हैं। पालन पोषण करने वाले, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु आप हैं। जब दुनिया ने हमें अकेला छोड़ा परमेश्वर, आपने हमें कभी भी नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब ये दिल टूटा प्यारे खुदाबंद, प्रभु आपका प्रेम हमारे दिलों में समाया प्रभु, और हमें आपने विश्वास दिलाया प्रभु कि जगत के अंत तक परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। अब आपके हाथों में सौंपते हैं जो पिता परमेश्वर आपकी सेवक के साथ में प्रभु इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं। जो सारी बाधाएं आई प्रभु, पर हम धन्यवाद देते हैं उन हमारे भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, और विशेष रूप से प्रभु जब हमने आपके क्रिसमस पर्व को सेलिब्रेट किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन परिवारों को पिता परमेश्वर जिन्होंने आपके खादिम के लिए केक भेजा पिता परमेश्वर। प्रभु फाइनेंस अवेलेबल कराया कि प्रभु हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके पिता परमेश्वर। उन सभी परिवारों को, सभी लोगों को पिता परमेश्वर जो सेवा में परमेश्वर सच में स्वर्गदूतों की मानिंद आपने प्रभु, उनके परिवार को आप कदम सौंपते हैं। उनकी बुजुर्ग माँ को, दोनों भाइयों को, उनके परिवारों को आप कदम सौंपते हैं प्रभु,
और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपने सेंट पीटर चर्च में हमारे एक प्रिय भाई उनके परिवार को रखा है। आपकी दया और आशीष उस भाई पर बनी रहे। आज का वचन प्रभु हम पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वीकार करने पाए। ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी महिमा करना प्रभु। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी, संसार के स्वामी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से इस दुआ को बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आज का जो हमारा गॉस्पल का पोर्शन है, मेहरबानी से निकाल लें यूहन्ना की इंजील और उसका 11 अध्याय पद 17 से 27 तक। साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का जो हमारा विषय है वो है गॉड द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल लाइफ। परमेश्वर ही सभी जीवन को बनाने वाला और संसार भर के सब प्राणियों को का पालन पोषण करने वाला है। यह हमारा आज का विषय है। और आज फरवरी माह का पहला रविवार है, 1 फरवरी 2026। और आज जो है ईस्टर के पहले का ये 9वां रविवार, 9th संडे बिफोर ईस्टर। अब हम आज से प्रभु के जी उठने की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारी घटनाएं, बाइबल के बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे विषय इसमें आएंगे। हम कह सकते हैं कि अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, नए साल का उत्सव सेलिब्रेट किया। अब ये सारे उत्सव, इनका समापन हो चुका है। गिरजाघरों से जो डेकोरेशन था वो हटाया जा चुका है। घरों में जो उल्लास था, मुझे लगता है कि वो लगभग उसका समापन हो गया है। और हम एक नई दिशा की तरफ, एक नए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमें आज से प्रभु के जी उठने की तरफ लेके चलेगा, जिसको हम बोलते हैं रेजरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट। और आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर पालन पोषण करता है, परमेश्वर देखभाल करता है, परमेश्वर संभालता है। तो मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल अपने हाथ में रखें और बड़े अनुभव के साथ में आपने जीवन के सफर को आज तक पूरा किया है। क्या वास्तव में आज आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने परिवार के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में, आपके जो भी मित्र हैं, जो भी आपको जानने वाले लोग हैं, उनके बीच में आप इस चीज को ऑनेस्टली डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या आप जो कुछ भी हैं, आपके पास जो कुछ भी है, पद है, प्रतिष्ठा है, आपका फाइनेंस है, आपके अच्छे मित्र हैं, आपका बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से आपको मिला है? यहां तक कि एक तरफ तो ये मेटलिस्टिक थिंग्स हैं, लग्जरियस थिंग्स हैं, और दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक और आत्मिक बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जिनमें बपतिस्मा है और बपतिस्मे के द्वारा मिला हुआ नया जीवन है, पश्चाताप है, क्षमा है, आराधना है, प्रार्थना है, कलीसिया है, क्रूस है, परमेश्वर का वचन है। ये मिला हमको। और तीसरा एक और इसका पहलू है, वो हमारा एक बेहद बहुत निजी जीवन है, जिसके विषय में सिर्फ हम जानते हैं। माता के गर्भ से आज तक हमने जो कुछ भी किया है, लोगों के साथ जैसा बर्ताव किया है, लोगों ने हमारे साथ जैसा बर्ताव किया है, हमारी विचारधारा है, हमारे छिपे हुए गुनाह हैं जिनको सिर्फ हम जानते हैं। और इसके बाद भी आज हम प्रभु के नजदीक हैं। इन सब बातों का जो क्रेडिट है, इन सब बातों का जो श्रेय है,
ये सारी जो बातें मैं दो आपको रेफरेंस से इसको बताना चाह रहा हूं और आप मेहरबानी से इसको जरूर देखिएगा। व्यवस्था विवरण निकालेंगे हम लोग। उसका 8 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 11 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया था। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गुनाहों को भूल जाएं जिनको परमेश्वर ने माफ किया और हमें एक साफ सुथरा, एक आशीषित जीवन दिया। कहीं हम प्रभु के उन दासों को न भूल जाएं जो हमारे संकट में, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी बीमारियों में हमारे लिए उपवास प्रार्थना करते रहे। कहीं हम उस पवित्र स्थान को न भूल जाएं जहां पे घुटने टेक के हमने मसीह यीशु के बदन को, मसीह यीशु के लहू को आदर के साथ सर झुकाकर रिसीव किया। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, उसका भय मानते रहना। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के पास में जब प्रभु अपनी सेवकाई में अपने चेलों के साथ जा रहा है और कुछ लेपर्स, कुछ कुष्ठ रोगी उसको मिले और उन्होंने उसको पुकारा, उसको आवाज दी यीशु मसीह को, और क्या कहा, हे दाऊद की संतान यीशु हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु हम पर दया कर। आपको मालूम है ये 10 कोढ़ी हैं, 10 लेपर्स हैं जो प्रभु के पास आए हैं। आपको लूका की इंजील और उसके 17 अध्याय के 11 पद से और 19 पद तक ये घटना मिलेगी। 10 कोढ़ी हैं। जब वो सामरिया और गलील के बीच में से होके जा रहा है, 10 कोढ़ी उसको मिले और ये इसको मुझे लगता है कि प्रचार में कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय जो लेप्रेसी था वो असाध्य रोग था, इसकी कोई औषधि नहीं थी, इसका कोई इलाज नहीं था और इसमें बड़ी दयनीय स्थिति में जिसको ये कुष्ठ रोग हो जाता था उसको त्याग दिया जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उन 10 कोढ़ियों का जो एक सहारा है, जो विश्वास है, जो मुक्ति है और जो आरोग्य है, वो यीशु मसीह है, जिसने उन कोढ़ियों को देखा, उन पे तरस खाया, उनका जो कुष्ठ रोग था उससे उनको चंगाई दी और कहा कि जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। लूका 17 और 14 में लिखा, अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये याजक प्रभु के लोग हैं। जाके अपने को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते बाइबल में लिखा कि वे शुद्ध हो गए और तब उनमें से एक ये कह के कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। लूका 17:15 में लिखा हुआ है। और वे यीशु के मुंह के बल, पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा
और बाइबल में उसको मेंशन किया गया कि वो सामरी था। सामरी माने यहूदियों से नीचे, निम्न जाति का, अन्य जाति उसको कह सकते हैं। और इस पर यीशु ने सवाल पूछा कि क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहां चले गए? ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जब हमारे जीवन में दुश्वारियां समाप्त हो जाती हैं, हमारे जीवन में आशीषें आ जाती हैं, जिन परेशानियों से हम संघर्ष कर रहे थे उनसे हमको छुटकारा मिल जाता है, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा होता है। पर हमारा जो विषय है वो आज ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि परमेश्वर निर्माण करने वाला है, परमेश्वर बनाने वाला है, परमेश्वर पालन पोषण करने वाला है, और इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज की जो घटना है वो बाइबल का एक बहुत ही प्रचलित और बाइबल का मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंकरेजिंग ये इंसिडेंट है, जिसमें मार्था, मरियम और लाजर के परिवार में यीशु मसीह का आना जाना था। और लाजर जब बीमार हुआ है तो उसकी दोनों बहनों ने यीशु मसीह के पास में एक न्यूज भेजी, एक मैसेज भेजा कि प्रभु जिससे तू प्रीति करता है वो बीमार है। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, अतः उसकी बहनों ने कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता हो बीमार है। प्रभु लाजर से प्रीति रखता था, प्रभु लाजर के घर में जाता था, उन बहनों को परमेश्वर के राज का संदेश सुनाता था। लेकिन बहनों ने कोट किया है, यीशु को खबर जब भेजी है कि वो जिससे प्रभु तू स्नेह करता है, जिससे तू प्रीति करता हो बीमार है। इसमें 2-3 बातें मुझे बहुत मेरे हृदय को स्पर्श करती है। पहली बात यह है कि परमेश्वर, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन क्या सबसे परमेश्वर प्रीति रखता है? सबसे परमेश्वर स्नेह रखता है? एक नाम बाइबल में है लाजर का, जिससे परमेश्वर प्रीति रखता था। दूसरा पहलू यह है कि अगर परमेश्वर उनसे प्रीति रखता है, अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो क्या कभी हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए? हमारे जीवन में कोई परेशानियां ना आनी चाहिए? ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी मानसिकता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई परीक्षा ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इन सब बातों का जो जवाब है वो लाजर की मृत्यु है। वो लाजर की मृत्यु है। जब यीशु को यह खबर मिली, बहनों का संदेश मिला कि प्रभु जिससे आप प्रीति करते हैं वो बीमार है, तो यीशु मसीह का डिक्लेरेशन सुनिए इसको, जो यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 4 पद में लिखा। और इसीलिए बड़ी दुर्दशा में, बड़ी परीक्षा की दशा में, बड़ी परेशानी में, बड़ी पीड़ा में, जब चारों तरफ से आशाएं खत्म हो रही हों, लोग साथ छोड़ रहे हों, तो हमें परमेश्वर पे आशा नहीं खोनी है, परमेश्वर पे विश्वास कमजोर नहीं होने देना है। यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अय्यूब के विषय में आप जानते होंगे, पूर्वी देशों में सबसे धर्मी, सबसे ज्यादा रिचेस्ट, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा कुलीन अगर कोई था, परमेश्वर को प्रिय अगर कोई था, परमेश्वर की इबादत अगर कोई करता था, तो वो अय्यूब था। अय्यूब की किताब पढ़ लीजिए, छोटी सी किताब है, आपको मिलेगी। और परमेश्वर पूरी पृथ्वी भर में अय्यूब नाम के व्यक्ति पे गर्व करता था, उसकी सेवाओं पे, उसके ईमान पे, उसके परिवार पे। और
आगे आप इसको जरूर पढ़िए अय्यूब की किताब से कि इसके बाद भी अय्यूब के जीवन में कितनी परेशानियां आई। उसका घर बार परिवार उजड़ गया, उसके बच्चे मर गए, फसलों में आग लग गई। अय्यूब का अपना शरीर गंभीर असाध्य बीमारियों से घिर गया, लेकिन अय्यूब की गवाही क्या है? जिसके हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है मेरे प्रियो। और उसका प्रतिफल हुआ, उसका प्रतिफल हुआ कि अय्यूब ने जितना कुछ खोया था, परमेश्वर ने उसको उसका 2 गुना वापस किया, कम से कम। जब हम प्रभु के कामों में हाथ बटाते हैं, प्रभु के पीछे एक क्रूस को उठाते हैं, जिसमें हमारी धन संपत्ति शारीरिक श्रम लगता है, तो भरोसा रखिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर कम से कम मिनिमम जो रिटर्न है वो डबल है, दुगना वापस करता है। दुगना वापस किया। लाजर बीमार है, लेकिन असाध्य बीमार नहीं है, उसकी बीमारी साध्य है, वो ठीक हो सकता है। बहनों ने बड़े अधिकार के साथ में यीशु मसीह के पास में खबर भेजी कि जिससे तू प्रीति करता हो बीमार है। लेकिन यीशु का जो उत्तर है, ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा क्रिएटर है, वो एक ऐसा मास्टर है, वो ऐसा मालिक है जो आने वाले हर एक लम्हे के विषय में जानता है, और जिसके जो निर्णय हैं वो बहुत अगम है, जिसको मनुष्य नहीं समझ सकता है। और जब मनुष्य नहीं समझता है तो इसलिए वेदना में, पीड़ा में मनुष्य अपने समय को गुजारता है, बर्बाद करता है। इफिसियों की पत्री हम लोग निकालेंगे, इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, जो 15 पद से आज तेरे सिस्टर ने हम लोगों के लिए पाठ पढ़ा है, उसके कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। इसमें लिखा, इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह देखता है हम वैसे देखने पाए, जैसे यीशु मसीह निर्णय लेता हम वैसे निर्णय लेने पाए, जैसे यीशु मसीह लोगों के साथ व्यवहार करता है वैसे हम यीशु मसीह लोगों के साथ व्यवहार करने पाए। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो सभी लोग जो खुदा में ईमान रखते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मालिक के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। और पौलुस इफिसियों 1 उसके 18 पद में कहते हैं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। इसको जरूर पढ़िए। परमेश्वर चाहता कि जब इस सेवा में हम आए, जब क्रूस हम अपना उठाएं और हम जब ईश्वर के पीछे चलें, तो हमारे मन में कोई संदेह ना रहे, हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। और जो बाइबल की डिमांड है वो अवसर पे निर्धारित नहीं है कि कुछ ओकेजन्स पे हमारा विश्वास डिपेंड करे कि हम उस समय धन्यवाद करेंगे, उस समय ईमान रखेंगे। बाइबल की जो डिमांड है, बाइबल का जो जीवन है, बाइबल का जो विश्वास है, वो लिखा है उसमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका कोटेशन ना दूं क्योंकि उसमें समय बार बार कोटेशन से थोड़ा समय हम लोगों का कम हो जाता है। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। एक बाइबल की घटना है जिसमें 12 चेलों के साथ में यीशु मसीह नाव में है और रात का समय है, मध्यम हवा चल रही है, लहरें शांत हैं, चेले नाव को खो रहे हैं नाव को खे रहे हैं
और यीशु मसीह नाव में सो रहा है, और सडन इतने अच्छे वातावरण में, इतने विश्वासियों के समूह में, इतने चुने गए लोगों के समूह में एक घटना घटती है। क्या घटना है? एकाएक उस झील में एक तूफान आ जाता है, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, और वो जो चेले जो नाव चलाने में बड़े उस्ताद थे, बड़े माहिर थे, बड़े ट्रेंड थे, उनका पुश्तैनी ये धंधा था, काम था, वो चेले घबराए। ये स्वाभाविक है, जब परेशानियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, हम घबराते हैं, लेकिन उस घबराहट में हमारा विश्वास हमें बचाता है। और वो विश्वास जो सुनी सुनाई बातों पे नहीं, हमारा निजी अनुभव है, किसी कहानियों पे आधारित नहीं है, हमारे अपने जीवन की गवाहियों पे, हमारे अपने जीवन के निजी अनुभव पे आधारित है, वो हमें बचाता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि चेले उस विश्वास को पार कर गए, और यीशु मसीह जो उसमें सो रहा था उसको उन्होंने झिझोड़ के उठाया और कहा कि हे स्वामी, क्या तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है? देख, हम तो नष्ट हुए जाते हैं। और तब यीशु मसीह ने जो पहला शब्द कहा, वो कहा, शांत रह, थम जा। और वो जो लहरें थी, वो जो तूफान था, ऐसा लगता है कि एक प्रायोजित सब कुछ था, प्री प्लान सब कुछ था, वो एकाएक यीशु मसीह के शब्दों को सुनते ही शांत हुआ। और दूसरा वचन जो यीशु मसीह ने कहा है, वो अपने चेलों से कहा, और कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां रहा? मार्था और मरियम बहुत विश्वासी दो बहनें हैं बाइबल में। उनका भाई है लाजर, वो बीमार पड़ा है, और यीशु मसीह, जब आप उसको बाइबल को पढ़ेंगे तो इस बीमारी की खबर सुनने के बाद में बाइबल में लिखा है कि वो जहां था वहां 2 दिन और रुक गया। ये मिलेगा आपको यूहन्ना 11 और उसके 6 पद में। उसमें लिखा, फिर जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पे वो था वहां पे 2 दिन और 2 दिन रुक गया। हम परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसको विफल करने का दुस्साहस कभी ना करें, उसको समझने का प्रयास करें, ईश्वर की वाणी को सुनने का प्रयास करें, अपने चित्त को शांत रखें। जब जीवन में तूफान आ रहे हैं, जीवन में असंभव सी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, कुछ भी आपको लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, उस समय में शांत रहिए, उस समय में धीरज रखिए, उस समय में प्रार्थनाओं में रहिए, उस समय में ईश्वर के सानिध्य में रहिए और सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचा है तो आप बाइबल पढ़िए। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय 17 पद में लिखा है कि वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन, यानी उसकी डेथ 4 दिन पहले हो गई। यीशु 2 दिन रुक गया। यीशु ने उसकी बीमारी का समाचार सुन के कहा कि ये जो लाजर की बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए। वो क्रिएटर है, वो मास्टर है, वो बनाने वाला है, उसको सब कुछ मालूम है, वो अपने समय पे सब कुछ करता है। और इसीलिए जब वहां पहुंचा, और बाइबल में लिखा कि कोई 2 मील की दूरी पर, बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर, 2 मील मुझे लगता है कि लगभग 3 किलोमीटर, 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, 2 मील माने 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर। अगर आदमी पैदल चले तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में वहां पहुंच सकता है।
ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटे में। लेकिन यीशु मसीह 4 दिन बाद पहुंचा वहां पे। 4 दिन बाद क्यों पहुंचा वहां पे? क्योंकि यहूदी विश्वास ये था कि मृत्यु के 3 दिन तक, बहुत ध्यान से समझिए, मृत्यु के 3 दिन तक मृतक की आत्मा उस स्थान पे रहती है जहां पे उसकी मृत्यु हुई है, और उसके जीवन की आशा वो रखते थे। लेकिन यीशु मसीह इस यहूदी परंपरा को पार करके 3 दिन के बाद गया। उस समय गया जब यहूदी विश्वास ये कहता था कि 3 दिन के बाद जो मृत शरीर है उसके आसपास उसकी जो आत्मा है, रूह है, वो उस स्थान को, उस शरीर को छोड़ के चली जाती है। दूसरा जो इसका रीजन था वो साइंटिफिक है। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि मृत्यु के 3 दिन बाद तक शरीर गलना, सड़ना शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर तरल पदार्थ है वो शरीर से बाहर आना शुरू हो जाता है, उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है और वो शरीर पहचानने के योग्य नहीं रहता है। एक बिल्कुल असंभव, एक बिल्कुल बिगड़ी हुई बात यीशु मसीह 4 दिन के बाद जब वहां पहुंचा तो मरियम, बाइबल में लिखा है, मरियम वहीं बैठी रही, लेकिन मार्था उसके पास गई। और 21 पद को देखेंगे, मार्था ने क्या कहा वहां पहुंच के? हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई। कभी कभी इसको विश्वास रखिए, मैं आपको ये थियोलॉजिकल बात बताने जा रहा हूं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को सर्वोच्च मानते हैं और उसके पुत्र को उससे थोड़ा सा नीचे मानते हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा को और थोड़ा सा नीचे मानते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़ा है, उसका पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास में जो सामर्थ है, जो शक्ति है, जो प्रभाव है, जो अधिकार है, वो कम है। मार्था इन यहूदी विचारों को लेके यीशु के सामने प्रस्तुत होती है और कहती कि तू अगर यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और उसका विश्वास देखिए, वो कहती कि और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था कह रही है कि तू परमेश्वर का दास है, तू परमेश्वर का भेजा हुआ दूत है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है, तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। उसके रिप्लाई में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु सब बातों को सुनना है। आपको मालूम है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर जो पिता है वही परमेश्वर पुत्र भी है, और वही परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। आइए देखें बाइबल में कहां लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील और उसका 17 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय और उसके कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसका 22 पद देखेंगे। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। कौन कौन एक है? परमेश्वर पिता एक है, परमेश्वर पुत्र भी एक है, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी एक है। और यीशु ने कहा
यूहन्ना 17 और उसके 5 पद को भी देखेंगे। उसमें लिखा कि अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले थी, पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा वास्तव में एक ही है, ये अलग नहीं है। और देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें सिखाएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी महिमा बातों से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 14 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यूहन्ना 14 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उसके 16 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो किस रूप में आ रहा परमेश्वर? पवित्र आत्मा के रूप में आ रहा परमेश्वर। और जब मार्था कह रही है कि तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा, तो उसका रिप्लाई यीशु ने दिया। यूहन्ना के इंजील उसका 11 अध्याय उसके 23 पद को देखेंगे। यीशु ने उसे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। और परमेश्वर यहां पे सारे संसार के विश्वासियों से यही कहना चाह रहा है कि बिल्कुल बिगड़ गई परिस्थितियों में भी विश्वास रखिए, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। परमेश्वर सब कुछ नया कर सकता है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो मास्टर है, उसके पास अधिकार है, वो सब कुछ नया कर सकता है। यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है उसको निकालेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य देखेंगे, और उसका 22वां अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाएं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 पद में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। यीशु ने मार्था से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, मार्था कह रही है, ये यहूदी विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जो न्याय का दिन होगा और मुर्दे जीवित होंगे। मार्था कह रही कि मैं जानती हूं पुनरुत्थान के समय मेरा भाई अंतिम दिन में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आई एम रेजरेक्शन एंड द लाइफ। और क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित हो जाएगा। शरीर मर सकता मेरे प्रियो, आत्मा नहीं मरती है। बाइबल में लिखा, आत्मा यहोवा के पास सुरक्षित लौट जाती है। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है?
क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर यीशु में ईमान रखते हैं तो अनंत काल तक मृत्यु नहीं होगी? उसने उससे कहा कि हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। और आगे आप इसको पूरा पढ़िए। यीशु लाजर की ग्रेव पे गया है, लोग मना कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने ग्रेव पे 4 दिन के मृत शरीर को आवाज दी, लाजर, हे लाजर, निकल आ। और 44 पद में लिखा, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मेरे प्रियो, वो क्रिएटर है, वो मास्टर है, वो पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। कभी जीवन की कठिनाइयों में, कभी जीवन की विपत्तियों में, कभी जीवन की परीक्षाओं में कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में निर्माण करता है, हमेशा आपको बनाना चाहता है, हमेशा आपको बढ़ाना चाहता है। मैं सोचता हूं कि अगर आज का वचन हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, और अगर नहीं सुना है, हमने बाद में ज्वाइन किया, देर में ज्वाइन किया है, तो ये फेसबुक पे रिकॉर्डेड परमेश्वर का वचन है। अगर आप वहां पे शामिल नहीं हो पाते हैं तो यूट्यूब चैनल है रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से, वहां पे आप इसको सुन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस मिनिस्ट्री से जुड़िए, इस सेवा से जुड़िए। अगर आप इस सेवा में कुछ भेंट देना चाहते हैं, कुछ सहायता करना चाहते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं और आपकी दी हुई भेंट से हम प्रभु के काम को और उत्साह के साथ करेंगे और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएंगे। अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि आपके लिए इस ऑनलाइन वर्शिप में हम प्रार्थना करें, आप जरूर उसके विषय में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे जो नंबर हमने हमेशा डिस्प्ले किया है अपनी फेसबुक आईडी पे, आप उससे ले सकते हैं। और आपके जो भी मित्र हैं, परिवार के लोग हैं जो सोचते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, आशीष दे सकता है, चंगाइयां दे सकता है, आप यीशु मसीह के नाम से अपनी जो भी प्रार्थना निवेदन है आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन के साथ विदा होंगे। एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति उसे भक्त हम के साथ, प्यारे खुदावंद, इसमें प्रार्थनाओं में शामिल आपके तमाम बेटियों बेटियों के साथ प्रभु, जो अलग अलग स्थान से प्रभु इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। बुधवार की शाम 7 बजे हम